हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। आज मैं निफ्टी में ट्रेड करूंगा। निफ्टी में ओपनिंग के बाद ही यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लास्ट टाइम इसी जोन के पास से बाइंग आई थी और जो ओपनिंग आज हुई है निफ्टी में, तो काफ़ी हद तक ये दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज आज रह सकती है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस को सेल करना चाहूँगा। जो निफ्टी के ऑप्शंस है मैं उसे सेल करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लेता हूँ। जो मैंने एक हाई ये मार्क कर रहा हूँ वो एक रेजिस्टेंस जोन है। स्ट्रक्चर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कल के दिन यहाँ पे बाइंग आई थी, तो आज मुझे लगता है कि ये जो जोन है सपोर्ट जोन निफ्टी से ब्रेक कर सकता है। तो इसको देखते हुए मैं यहाँ पे निफ्टी में कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करना चाहूँगा। तो बाकी देखते हैं मुझे एंट्री कहाँ पे मिलती है। मैं अभी अपनी एंट्री प्राइस का वेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 25,400 का कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया। अब मेरा व्यू ये रहेगा कि निफ्टी आज इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करके जो मेरी नीचे लाइन ड्रॉ की हुई है वहाँ तक प्राइस आनी चाहिए। मैं यहाँ पे अपना सपोर्ट मार्क कर लिया हूँ, रेजिस्टेंस पे मार्क कर लिया हूँ, टारगेट पे मार्क कर लिया हूँ। उस पर मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन के आ रहा है वो 1:2 का दिख रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है ट्रेड में। मैंने यहाँ पे सेलिंग आज इसलिए किया है क्योंकि स्ट्रक्चर दिख रहा है निफ्टी का, काफ़ी हद तक ऐसा दिख सकता है कि ये साइडवेज आज सारा डे रहे, सारा दिन नहीं भी रहे साइडवेज, तो एटलीस्ट सेकेंड हाफ से पहले तक ये मार्केट हमें साइडवेज दिख सकती है। तो मैंने इसी व्यू के साथ यहाँ पे ऑप्शंस को सेल किया है। बाकी देखते हैं क्या होता है। 10:10 हो चुके हैं और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि निफ्टी आज साइडवेज रह सकता है। तो मार्केट अभी ऐसे ही ट्रेड कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर जोन में ही ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम में कुछ खास टिके नहीं देखने को मिल रही है। पर वेट करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने ऑप्शन के वहाँ सेल किया हुआ, तो ऑप्शन सेलिंग में हमें ये बेनिफिट मिलता है कि मार्केट का साइडवेज भी रहता है, तो हमें प्रीमियम में अच्छी खासी डीके देखने को मिलती है, जिससे हमारा प्रॉफिट होता है। प्राइस अभी भी वहीं पे ट्रेड करी जहाँ पे मैंने ऑप्शंस को सेल किया था, जिस प्राइस से मैंने एंट्री बनाई थी। इंडेक्स का चार्ट अभी भी उसी पे ट्रेड कर रहा है, पर जो प्रीमियम हमारा है वो उसमें 10 पॉइंट का डीके आ गया है। 11:30 हो चुके हैं और मैं इस ट्रेड को काफ़ी देर से होल्ड कर रहा हूँ। अभी मुझे इस ट्रेड में 700 के समथिंग प्रॉफिट दिख रहा है। तो
काफ़ी पेशेंस के साथ अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी पेशेंस के साथ हमें वेट करना पड़ता है। तो फिलहाल मार्केट मेरे डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, बस अपने चार्ट्स को देख रहा हूँ, प्रॉफिट्स को देख रहा हूँ। तो निफ्टी में 10 पॉइंट का डीके काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। निफ्टी में 10 पॉइंट्स अगर आप अचीव करते हो, 20 पॉइंट अचीव करते हो तो एक अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। पर मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि मुझे, जो मैंने फर्स्ट में कहा था कि इस लेवल के ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं बस उसका ही वेट कर रहा हूँ। मैंने अभी चार्ट पे जो ओपनिंग हाई था, मैंने वहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया हूँ। अब मुझे लगता है कि मार्केट इस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, काफ़ी देर तक इस रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया, फिर एक ट्रेंड लाइन का पैटर्न क्रिएट हुआ, वहाँ पे इसमें एक ब्रेकडाउन आया हुआ है। आई थिंक अब जो सेलिंग आएगी वो इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगी। तो प्रॉफिट हमारा अभी 742 के समथिंग ही चल रहा है, कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं चल रहा है। फिर भी हम इस ट्रेड में वेट करते हैं क्या होता है। निफ्टी में सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, प्रीमियम में अच्छी खासी डीके मुझे मिला देखने को। यहाँ पे प्रॉफिट जो हमारा 700 के आसपास चल रहा था वो भी 1500 के आसपास पहुँच गया है। तो मुझे लगता है कि जो कैंडल अभी क्लोज़ करेगी, अगर ये जो सपोर्ट जोन मैंने मार्क किया हो उसके अंदर पे क्लोज़ करती है तो फिर रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। बाय द वे इस जोन को ब्रेक करके क्लोज़ करती है तो फिर एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। प्रॉफिट हमारा थोड़ा कम हो चुका है, पर वेट करते हैं, मार्केट अभी हमारे डायरेक्शन में ही चल रहा है। इस तरह के मार्केट में अगर आप बाइंग करेंगे तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं रहेगा, उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। जैसे आप बाइंग करेंगे, प्रीमियम मूवमेंट नहीं आएगी, इंडेक्स मूवमेंट नहीं आएगा। बट आप ऐसे सेटअप में, ऐसे मार्केट में, जब भी मार्केट साइडवेज हो तो वहाँ पे सेलिंग के साइड जा सकते हैं, वो एक अच्छा बेनिफिट देता है हमें। बाकी वेट करते हैं क्या होता है। प्रॉफिट हमारा भी 1100 के आसपास चल रहा है। आई थिंक अब इस जोन को ब्रेक कर देना चाहिए। वेट करते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट मैंने मार्क किया हुआ था, निफ्टी ने उसे ब्रेक कर दिया है। प्रॉफिट हमारा 2700 के आसपास चल रहा है। अच्छी खासी गिरावट में यहाँ पे मिली है प्रीमियम में। प्रीमियम अभी 122 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छा सिनेरियो है। जैसा कि मैंने डिसाइड किया हुआ था कि हमें इस ट्रेड में क्या एंट्री बनानी है, क्या हमें टारगेट रहेगा, तो मार्केट भी मेरे डायरेक्शन में ही जा रही है। तो खैर ये रेड कैंडल काफ़ी बड़ी है और ये हाई सेलिंग को दिखा रही है। प्रॉफिट हमारा 2800 के आसपास चल रहा है। इसमें भी बैक टू बैक रेड कैंडल हमें देखने को मिली है, तो प्रॉफिट मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत रिवर्सल दिखने को मिल सकती है। पर हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में वेट करेंगे। अगर कोई कैंडल अपने हाई को ब्रेक करती है तो फिर वहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। उस सिनारियो पे मैं यहाँ पे अपने ट्रेड को कट कर दूँगा, जो मेरा प्रॉफिट होगा मैं उसे बुक कर लूँगा। तो अभी मैं ऐसे कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं बना हूँ ट्रेड में,
देखते हैं आगे क्या होता है। खैर ये अच्छा ट्रेड था, मैंने जो अपने एनालिसिस करी हुई थी कि निफ्टी अपने सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है, तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। प्रॉफिट हमारा अभी 2800 के आसपास चल रहा है। अभी ये प्रॉफिट 300 को क्रॉस कर चुका था, पर इसमें अभी हमें थोड़ा सा प्रीमियम में इंक्रीजमेंट देखने को मिली, जिस कारण से प्रॉफिट में थोड़ा सा कम हो गया है। इस लेवल के पास 25,340 के पास मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। आई थिंक ये एक रिवर्सल जोन हो सकता है। अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज करती है तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा। पर जैसा कि हमने यहाँ पे सेलिंग की हुई, तो मार्केट अगर अपने सेम जोन के पास भी रहता है तो भी हमें प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्रीमियम्स जो होते हैं वो इंडेक्स जब फास्ट मूव करता है, जब वो अप साइड की ओर हो या डाउन साइड की ओर हो, तो ही प्रीमियम मोमेंटम आती है। लेकिन अगर इंडेक्स साइडवेज हो जाए, अगर एक मोमेंटम के बाद इंडेक्स थोड़ा स्लो हो जाए या फिर एक ही जोन पे ट्रेड करे, तो फिर वहाँ से प्रीमियम में डिके देखने को मिलता है हमें। तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ कि जो मैंने एक लेवल और मार्क किया हुआ 25,342 के आसपास, वो अगर ब्रेक करता तो मेरा जो टारगेट था 25,300 वो मुझे अचीव हो जाएगा। तो बस इस कैंडल क्लोजिंग में ही सारा चीज़ है। क्लोजिंग अगर सही होती है, मेरे डायरेक्शन में होती है, तो फिर मैं इस ट्रेड में बने रहूँगा, अदरवाइज़ फिर इस ट्रेड को मैं कट कर दूँगा। अभी टाइम हो गया है 11:58, मतलब 12 बजने को है। मैं इस ट्रेड को पिछले 2 घंटे से होल्ड कर रहा हूँ। तो खैर ऑप्शन सेलिंग में पेशेंस रखना पड़ता है हमें, तभी हमें अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रॉफिट हमारा वहीं पे आकर रुक गया है 3000, 2800। आई थिंक अभी इससे आगे क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि काफ़ी देर भी हो गया है और मैं काफ़ी देर से ट्रेड में बैठा भी हूँ। तो प्राइस काफ़ी टाइम से इसी जगह पे रुक रही है। बाकी मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ कि ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ इसे ब्रेक कर दे, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं अब इसमें अपने प्रॉफिट को बुक कर लेता हूँ। तो फाइनली मैंने इस ट्रेड को कट कर दिया है। इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट जो बन के आया है वो 2781 का प्रॉफिट हमारा बना है। इस ट्रेड में मैंने जो अपनी एंट्री बनाई थी वो 158 के अराउंड मैंने यहाँ पे प्राइस पे सेल किया था, और फिर प्राइस 120 के पास आई तो मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को कट कर दिया। तो इस ट्रेड में मुझे 38 पॉइंट का बेनिफिट्स मिला है, जो कि निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो 40 पॉइंट, 30 पॉइंट, 35 पॉइंट ये काफ़ी अच्छा पॉइंट्स माना जाता है। तो फिर मैं इस वीडियो को अब क्लोज़ करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कुछ और ऑप्शन सेलिंग की सीरीज़ इस चैनल पे लाऊँ। आज मुझे मार्केट काफ़ी साइडवेज दिखा, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे आज सेलिंग करनी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।